जिस ख्याल को दबाओ वही बार बार क्यों आता है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूँ। अगले 10 सेकंड के लिए बंदर के बारे में ना सोचिए, बिल्कुल ना सोचिए। बंदर का ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और अब गालिबन सबसे पहले बंदर ही जहन में आया है। ये इंसानी जहन का एक अजीब पैराडॉक्स है। हम समझते हैं कि किसी ख्याल को हुक्म देकर निकाला जा सकता है, इसके बारे में नहीं सोचना, गुस्सा नहीं करना, ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात जितना हम किसी थॉट को पुश करते हैं उतना ही वो वापस आता है। फ्रूड ने रिप्रेशन के जरिए इस ख्याल को पेश किया कि दबाई गई ख्वाहिशात और जज्बात हमेशा सादा तरीके से खत्म नहीं होते। जदीद साइकोलॉजी में थॉट सप्रेशन पर रिसर्च में भी दिखाया गया है कि किसी ख्याल को जबरदस्ती रोकने की कोशिश बाज़ औक़ात रिबाउंड पैदा कर सकती है। ये खास तौर पर सेक्सुअलिटी, टैबू, शेम के मामलात में दिलचस्प हो जाता है। अगर किसी माशरे में किसी मौजू पर हेल्दी कन्वर्सेशन ही ममनून हो तो जरूरी नहीं कि लोगों के जहन से वो मौजू गायब हो जाती है। कभी कभी होता है इसके बरक्स है, बाहर खामोशी, अंदर ऑब्सेशन। और ये बात सिर्फ सेक्स तक नहीं, गुस्सा दबाओ, गम दबाओ, जेलसी दबाओ, खौफ दबाओ, और फिर हैरान होते हैं ये किसी और शक्ल में क्यों निकल रहा है। मसला हर ख्वाहिश पर अमल करना नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। मसला ये समझ लेना है कि किसी एहसास को कभी समझना और इसके गुलाम बन जाना एक ही चीज नहीं। आप किसी थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हैं बगैर इस पर अमल किए। शायद ज़हनी आजादी का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर गलत ख्याल कभी आए ही नहीं, बल्कि ये है कि ख्याल आए और हम इसे देख कर कहे अच्छा तुम भी यहाँ हो, ना इससे खौफजदा हो, ना इसे अपना मालिक बनाए। क्योंकि कभी कभी जिस चीज को हम अंधेरे में बंद करते हैं वो खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अंधेरे में बड़ी होती रहती है।